प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से रेवाड़ी को नगर निगम बनाने की चर्चाएं चल रही है। हम कई दिनों की बजाय यह भी कह सकते हैं कि कई वर्षों से नगर निगम बनाने की चर्चाएं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब नगर परिषद रेवाड़ी का चुनाव लड़ा था, चेयरपर्सन के चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि रेवाड़ी को नगर निगम बनाया जाएगा। अब जब बिल्कुल चुनाव नज़दीक है, यानी कि अगर समय पर सरकार चुनाव कराती है तो जनवरी के पहले पखवाड़े तक चुनाव करवाना जरूरी है। लेकिन अभी सरकार की ओर से इस तरह का कोई संकेत नहीं है कि चुनाव में देरी होगी और इस तरह का भी कोई संकेत नहीं है कि चुनाव समय पर करवा लिए जाएंगे। हालांकि 1 दिसंबर को पंचकुला में यह तय हो जाएगा कि रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन की कुर्सी किसके लिए आरक्षित रहेगी, किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। यानी कि 1 दिसंबर को आरक्षण का ड्रा होना है। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी ये देखने की बात होगी। लेकिन हम नगर परिषद की बात कर रहे हैं और नगर परिषद की बात को लेकर के बीच में कुछ ऐसे तथ्य निकल कर आ रहे हैं जो आलोचना का भी विषय बन रहे हैं और स्वागत का भी विषय बन रहे हैं। इस विषय को लेकर के हमारी रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से भी बात हुई और हमारी रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव से बात हुई। पूनम यादव ने भी अपना पक्ष रखा है और लक्ष्मण यादव ने भी अपना पक्ष रखा है। हम दोनों की बात आपको आगे बताएंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि रेवाड़ी नगर निगम क्यों बनना चाहिए। दोस्तों, मानेसर को 3 लाख से भी कम आबादी पर नगर निगम बना दिया गया था, लेकिन इसके पीछे कुछ अन्य तकनीकी कारण भी बताए गए। शहरी क्षेत्र का वहां जिस तेजी से विकास हुआ उसे लेकर भी सरकार वहां ज्यादा चौकन्नी थी, ज्यादा सजग थी, इसलिए मानेसर को नगर निगम बनाया गया। मानेसर के नगर निगम बनाने की अलग कहानी है, लेकिन रेवाड़ी नगर निगम के लिए डिजर्व करता है। रेवाड़ी शहर की आबादी आज बेशक कागजों में 2 लाख के आसपास है, लेकिन हकीकत यह है कि रेवाड़ी का जो आसपास का एरिया है जो पूरी तरह शहरी हो चुका है। रेवाड़ी में लगभग 2 से 3 सेक्टर ऐसे हैं जो आते ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्रों की राजस्व सीमा में है, लेकिन सही मायने में वह शहरी क्षेत्र है, शहर का हिस्सा है। और बड़ी संख्या में जो गगनचुंबी जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई है वह भी शहर का हिस्सा है, लेकिन उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो गांव में मिलता है। इस समय यह बात आ रही है कि नगर परिषद की चेयरपर्सन की तरफ से ऐसी बातें आ रही है कि शहर से सटे 6 गांवों को नगर परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि रेवाड़ी को नगर निगम बनाया जाए। इसे लेकर एक आपत्ति भी आई है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का जो पैतृक गांव है रामपुरा, उसे नगर निगम में शामिल होने से दूर रखा जा रहा है। दोस्तों, हमारा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि रेवाड़ी शहर के साथ सटे जो गांव हैं उन्हें बिना देरी के नगर परिषद में शामिल करके रेवाड़ी को नगर निगम बनाया जाना चाहिए। इसके लिए किसी गांव या पर्टिकुलर सेक्टर की जरूरत नहीं है। रेवाड़ी का जो फाइनल मास्टर प्लान है उसे उठा करके देख लीजिए, उसमें शामिल गांवों को नगर निगम में शामिल कर लीजिए। किसी तरह का झंझट नहीं होगा, किसी तरह का विवाद नहीं होगा। इस गाँव को छोड़ना है, इस गाँव को लेना है, ये विवाद नहीं होगा। सरकारी स्तर पर पंचायतों से जो प्रस्ताव मांगने की अब जो नौटंकी की जाएगी उसमें मेरे विचार से बात बनेगी नहीं, सिरे चढ़ेगी नहीं। इस बार जो चुनाव होंगे, अगर समय पर चुनाव हुए तो बिना नगर निगम के नगर परिषद का ही चुनाव होगा। सरकार नगर निगम नहीं बनाएगी। इस समय जो प्रक्रिया शुरू की गई है वह शायद इसलिए की गई है ताकि चुनाव में जब चेहरा ले जाना हो नेताओं को तो बता सके कि नगर निगम के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करना था तो उस समय करना था जब नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की नेता पूनम यादव चुनाव जीती थी, राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं, उन्हें अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए था। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है तो यह प्रयास शुरू किया गया है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स मीडिया में भी आई है, वह भी हम आपको बता देते हैं। कुछ पत्रकार साथियों ने अपना आकलन भी दिया है, उसकी भी हम आपके सामने चर्चा कर लेते हैं। एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर में पिछले दिनों प्रकाशित हुई थी, शायद 16 नवंबर की बात है। तो दैनिक भास्कर का मानना है कि 3 सेक्टर और 8 गांव और 6 हाई राइज सोसाइटियों को जोड़ने के लिए प्रस्ताव ले लिया जाएगा और इससे नगर परिषद की आबादी जो न्यूनतम 3 लाख की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। हमारे विचार से ये बहुत संकीर्णता होगी कि किसी को छोड़ा किसी को लिया। एक व्यापक दृष्टिकोण से इसमें सोचने की जरूरत है। इस मामले में जो ईओ का बयान आया वह भी उल्लेखनीय है। ईओ सुशील भुक्कल का यह कहना है कि नगर परिषद हाउस में प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है। अब उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार संबंधित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लिए जाएंगे। हम इसी सप्ताह संबंधित बीडीपीओ को पत्र भेजेंगे, उन्हीं के माध्यम से पंचायतों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। कितनी पंचायतें सहमति देती है और कितनी इनकार करती है, यह रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर व डीएमसी के माध्यम से सरकार को भेजी जाएगी। इसका निर्णय आगे सरकार को ही करना है। दूसरी ओर पूनम यादव ने जो कहा है वह भी आपको बता देते हैं। पूनम यादव का कहना
कहना है कि यदि गांव शहरी क्षेत्र में शामिल होते हैं तो उनके लिए बेहतर सुविधाएं मिलेगी, गांव में सुविधाओं का विस्तार होगा, सभी गलियां पक्की, सीवर और पानी की सुविधाएं सहित तमाम फायदे होंगे। इसलिए पंचायतों को अपनी सहमति देते हुए प्रस्ताव पास करना चाहिए। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार शहर के सेक्टर 18, 19 व 20 से प्रस्ताव मांगे जाएंगे, क्योंकि ये अभी शहरी सीमा में नहीं आते हैं। इनका राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों के नाम है। उदाहरण के रूप में जैसे सेक्टर 18 आज भी डालियावास की राजस्व सीमा में है, इन सेक्टरों को नगर परिषद में शामिल किया जाएगा। और जिन गांवों के नाम दिए गए उनमें कालूवास, चांदावास, नया गांव, गोकलगढ़, शहबाजपुर, पदैयावास, डालियावास व मांढिया आदि गांवों के नाम है, इनसे प्रस्ताव मांगे जाएंगे। और जिन सोसाइटियों के नाम बताए गए उनमें मनचंदा, अंसल, ईडन गार्डन, ग्रीन सिटी, एम्प्लॉयज कॉलोनी, विकास नगर सहित कई सोसाइटियां हैं जिनको जोड़ने की बातें कही गई है, लेकिन ये अधूरे प्रस्ताव है, आधे अधूरे प्रस्ताव है। इनमें कोई गंभीरता किसी तरह की दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ कसोला चौक तक पूरी तरह शहरी क्षेत्र का विकास हो चुका है। कसोला चौक तक न भी माने तो कम से कम जो बाईपास है वहाँ तक पूरी तरह विकसित हो चुका है क्षेत्र। वहाँ एक आगे गुरुटेक है, और इधर जो हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करें तो अमनगनी का प्रोजेक्ट है। अमनगनी की जो हाई राइज बिल्डिंग है वह शहबाजपुर के बस स्टॉप के नजदीक है। इससे आगे तक गुरुटेक फैला हुआ है और चारों तरफ इसका जिस तेजी से विकास हो रहा है, बैरियावास गांव के पास भी तेजी से दीनदयाल आवास योजनाएं विकसित हो रही है। और जो नया बाईपास बना है, जिसको हम कह सकते हैं रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे, उस पर भी जिसे जो बाईपास का हिस्सा है वहां पर भी कई दीनदयाल आवास योजनाएं आ चुकी है। तो हमको अगर विकास करना है, हमको अगर वास्तव में नगर निगम को गंभीरता से लेना है तो एक ठंडे दिमाग से सोचना होगा। और जो मौजूदा फाइनल मास्टर प्लान बना हुआ है इस समय, कम से कम इसे नगर निगम में शामिल करना होगा, तभी ये माना जाएगा कि सरकारी स्तर पर गंभीरता से प्रयास हो रहे हैं। और जैसे ही इसको शामिल किया जाएगा, जैसे ही मौजूदा मास्टर प्लान को शामिल किया जाएगा, हम आपको आपकी स्क्रीन पर मौजूदा मास्टर प्लान दिखा भी देते हैं। और जैसे ही इस मास्टर प्लान को शामिल किया जाएगा, आपकी आबादी निश्चित रूप से 3 लाख से अधिक चली जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले हमारी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से बात हुई, उन्होंने सदन में भी ये मुद्दा उठाया था, उच्चाधिकारियों के सामने भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। लक्ष्मण सिंह यादव ईमानदारी से प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे बात हुई कि जब मानेसर नगर निगम बन सकता है तो रेवाड़ी नगर निगम क्यों नहीं। तो उनका सीधा जवाब ये था कि मानेसर को लेकर के उनकी बात हुई थी, उच्चाधिकारियों से बात हुई थी और वरिष्ठ नेताओं से भी बात हुई थी। मानेसर का मामला कुछ दूसरा था और रेवाड़ी का मामला कुछ दूसरा है, लेकिन रेवाड़ी का मामला आने वाले समय में दूसरा नहीं रहेगा। रेवाड़ी को नगर निगम बनाया जाएगा, इसके लिए गंभीरता से प्रयास होंगे और वो प्रयास सिरे चढ़ाए जाएंगे। इस बीच कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रामपुरा गांव का नाम जानबूझकर शामिल नहीं किया जा रहा है। जो प्रस्ताव मांगे जाएंगे वे रामपुरा ग्राम पंचायत से नहीं मांगे जाएंगे। एनजेपी का यह मानना है कि न हमें रामपुरा की बात करनी चाहिए, न डालियावास की बात करनी चाहिए, हमें समग्रता में देखनी चाहिए। रामपुरा भी नगर निगम में आए और डालियावास से लेकर के जो मास्टर प्लान, जो फाइनल मास्टर प्लान, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो फाइनल मास्टर प्लान बना हुआ है रेवाड़ी का, वह पूरा का पूरा नगर निगम में शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, आप नगर निगम को लेकर क्या सोचते हैं? आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।